हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग का डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवा रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा 4 पार्ट में क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जबकि 2 पार्ट हमने हल कर दिया है और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हल करवाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं है पूरा। ठीक है, तो फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल सिंपल मॉडल पेपर है, जो भी स्टूडेंट की तैयारी हो गई होगी आशा करेंगे कि सारा क्वेश्चन हल कर देगा। ठीक है, चलिए हम एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और करवाते हैं आपको साथ साथ। जो स्टूडेंट सारा क्वेश्चन जिसको आता होगा, जो सॉल्व कर देगा, वो कमेंट में जरूर बताएगा कि सर हम सारे क्वेश्चन हल कर दिए, हमें सारा आ रहा था। ठीक है, नो चीटिंग, ओनली वर रियली आपको देखना है। ठीक है, अच्छे से बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या हो। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला पार्ट हो जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निभाग पाया जाता है। ठीक है, निभाग पाया जाता है परागकण में, विजांड में, भ्रूणकोश में, ये सभी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निभाग पाया जाता है। मैंने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजांड में पाया जाता है, क्योंकि ये जो आपको टॉपिक बीजांड के स्ट्रक्चर बनाया गया है, हम चैनल पे ऑलरेडी इसको पढ़ा के अपलोडेड कर चुके हैं। आप देखेंगे कि बीजांड के स्ट्रक्चर में तो निभाग बीजांड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पुष्पी पादप में कौन सा भाग अगुणित यानी यन कंडीशन में होता है। तो जड़, पत्ती, नर युग्मक, युग्मनज। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या मिलेगा, नर युग्मक, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो 2n कंडीशन में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है यन कंडीशन यानी अगुणित, तो क्या हो जाएगा, नर युग्मक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एक आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग को आ रहा था या मेरे माध्यम से आपको पता चला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है लीडिंग कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, वृषण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, एंड्रोजेंस कहाँ स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो कौन नहीं होता है, पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी टीबी जो होता है यह विषाणुओं द्वारा नहीं होता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जा सकता है नीलहरी शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से, विषाणुओं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणुओं द्वारा यह क्या होता है कि मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है और आपको वो भी हल करवाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन फुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है भाई, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी अंडाशय से अंडकोशिकाओं को वृद्धि करके निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। सो सटन व वोवेरी ने। ठीक है, कौन, वोवेरी ने दिए थे, सटन व वोवेरी ने। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो किसका रूपांतरण करते हैं, मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी में कांटे पत्तियों के रूपांतरण करते हैं। किसका रूपांतरण करते हैं, पत्तियों के। ठीक है, नागफनी पे देखते हैं कि पत्तियों पे कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल रहा। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपरागण व परपरागण क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि स्वपरागण किसे कहेंगे, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पे जाके गिरे तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, परपरागण क्या होते हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बहुभ्रूणता क्या होती है। ठीक है, बहुभ्रूणता यह क्या होता है कि आपको मैं ऑलरेडी चैनल में पढ़ा दिया हूँ ये सब। ठीक है,
बहुभ्रूणता जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए, ठीक है। और डीएनए व आरएनए में अंतर, ये भी मैं टॉपिक अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहा है उसको जाके पक्का उसको देख ले, ठीक है। और तीसरा क्या है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल के नियम, ठीक है। मेंडल के नियम क्या होते हैं आपको बता देना है। तीनों नियम मैं ऑलरेडी पढ़ा के अपलोडेड कर चुका हूँ, ठीक है। और हीमोफीलिया क्या होती है इसको भी डिटेल में मैं क्रॉस वाइज बताया कि किस प्रकार से माँ और बच्चे में फादर में कैसे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप खुद से हल कीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो कठिन था मैंने हल करवा दिया उसे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या होने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जितनी भी क्वेश्चन दिए गए सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ा के अपलोडेड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल को आपको बताना है। अनुलेखन क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है। एम आरएनए व टी आरएनए को चित्र सहित, मैंने तीनों आरएनए यानी टी आरएनए, एम आरएनए और आर आरएनए सबका स्ट्रक्चर के साथ मैं बताया हूँ, जाके वहां देख सकते हैं आप। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है बायोगैस क्या होती है चित्र सहित, मैंने ये भी पढ़ा के अपलोडेड कर चुका हूँ, ठीक है। एड्स क्या होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होते हैं, इसको आप कर लीजिएगा बिल्कुल। ये भी हमारे चैनल पे पढ़ा रहे हैं, जितने भी डिसीज होते हैं सब डिसीज मैंने पढ़ा के ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका। तो ये रहे मेरे कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर के। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जितने भी स्टूडेंट इसको स्वयं से हल कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।